8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज और पहली बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट की आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक सुबह 10 बजे होगी, जिसमें देश में बढ़ते कोरोना मामलों पर चर्चा की जाएगी। वहीं खबर ये बड़ी है कि इस बैठक में खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रही खाद की कीमतों के मद्देनजर सरकार ये फैसला ले सकती है, इस पर नजर रहेगी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे मीटिंग होगी संसद भवन एनेक्सी में होगी, जिसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी। बता दें कि 25 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच पीएम मोदी की आज अहम बैठक है। पीएम दोपहर 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे कोरोना हालात पर चर्चा, और यह बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मामले पर प्रेजेंटेशन भी देंगे, इस पर भी नजर रहेगी। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। दिल्ली में कोरोना की फिर आउट ऑफ कंट्रोल रफ्तार दिखाई दे रही है। लगातार 5वें दिन 1000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1204 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 4.64% तक पहुंच चुकी है। तो वहीं पिछले 2.5 महीने में एक्टिव केस की संख्या सबसे ज्यादा 4168 तक पहुंच चुकी है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना की चौथी लहर की आहट, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बड़ा बयान दिया है। इस बीच उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 की चौथी लहर जून के बाद चरम पर पहुंच सकती है। उन्होंने वैक्सीनेशन और मास्क पहनने जैसी एहतियात बरतते हुए वायरस के साथ जीने की आदत डालने पर जोर दिया है। छठी बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 बजे की। दिल्ली में आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई संभव है। एमसीडी दिल्ली में 12 जगहों पर कार्रवाई कर सकती है, जिसमें एसटीएमसी के मेयर और कमिश्नर आज अतिक्रमण और अवैध निर्माण को चिन्हित करेंगे। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की लिस्ट में शाहीन बाग, अब्दुल फैजल एनक्लेव, ओखला, तिलक नगर वेस्ट, मदनपुर खादर ईस्ट, जैतपुर, सरिता विहार, जसोला, कंचन कुंज, मधु विहार, विष्णु गार्डन, उत्तम नगर शामिल है। इस पर नजर रहेगी। आगे एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आज यूपी के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और यह मीटिंग शाम 6 बजे वर्चुअल होगी, जिसमें यूपी के एसएसपी, एसपी, सीओ और एसएचओ शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं सीएम योगी ने अपने मंत्रियों से 3 महीने के अंदर उनके और उनके परिवारों के मालिकाना हक वाली सभी संपत्तियों की घोषणा करने का निर्देश भी दिया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। बता दें कि आईपीसी की धारा 124 से, यानी कि देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और 8 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सियासी चालीसा पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच राणा दंपति ने नागपुर पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखकर संजय राउत पर केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए सांसद नवनीत राणा ने उन पर एट्रोसिटी कानून के तहत केस दर्ज करके अरेस्ट करने की मांग की है। अब आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 8 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। किसान नेता राकेश टिकैत आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो नवा रायपुर में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करेंगे। राकेश टिकैत ने हाल ही में नवा रायपुर में दौरे पर ऐलान किया था कि मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, सरकार किसानों को तंग ना करे, प्रशासन किसानों को तंग ना करे। एक अहम बड़ी पंचायत किसानों की हो सकती है। अब आगे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के रोपड़ थाने में आज अलका लामा की पेशी होगी। सुबह 10 बजे के करीब अलका लामा रोपड़ पुलिस स्टेशन पहुंचेंगी। बता दें केजरीवाल के खिलाफ बयान मामले पर अलका लामा पर एफआईआर दर्ज है। इस दौरान उनके साथ पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा और अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल रहेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक खबर यह आ रही कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कुमार विश्वास ने याचिका दाखिल की है। कुमार विश्वास की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में यह बताया गया है कि उनके खिलाफ 12 अप्रैल को रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई थी और यह एफआईआर न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर दर्ज की गई है, बल्कि राजनीतिक रंजिश का नतीजा भी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स में नर्सों ने देर रात हड़ताल खत्म कर दी है। दिल्ली एम्स की ओर से कल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एम्स नर्सों की ओर से की गई हड़ताल को पूरी तरह से गैर कानूनी और मरीजों के हित में उचित नहीं बताया था, जिसके बाद कोर्ट ने नर्सिंग यूनियन को आज सुबह हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इस पर भी नजर रहेगी। 14वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक और ब्रेकिंग न्यूज 8 बजे की। सरकार जल्द एमएसपी पर कमेटी का ऐलान कर सकती है और इस कमेटी में किसान संगठनों के 3 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने उन तीनों प्रतिनिधियों के नाम भी तय किए हैं, जिनकी सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। बता दें पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसमें एमएसपी पर कमेटी बनाने की शर्त भी रखी गई थी।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में बड़ा हादसा हो गया है, जहां करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हादसा हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ है। दरअसल कालीमेडु में मंदिर में 94वां अपर गुरु पूजा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें शामिल होने मंगलवार रात से ही आसपास के तमाम इलाकों से श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को उड़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक लुहांस्क के रूसी कब्जे वाले इरमिनो शहर में यूक्रेनी सेना ने रॉकेट दागे हैं, जिसमें रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कराची शहर में आत्मघाती हमले में से कोहराम मचा हुआ है। धमाके में 3 चीनी नागरिकों और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले में एक फिदायीन महिला आतंकी ने अंजाम दिया है। अब भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्रीलंका में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बात की जानकारी श्रीलंकाई संसद अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने दी है। बता दें कि श्रीलंका की संसद में विपक्षी दल समागी जन बालवेगिया ने राष्ट्रपति शासन प्रणाली को खत्म करने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है।